अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे आपको, आपके घरों में, आपकी लाइफ में, जहाँ रहें खुश रहें। तो हैप्पी ईद मुबारक टू आल यूट्यूब फैमिली एंड माय प्यारे प्यारे वीवर्स, सबको ईद मुबारक। तो आज ईद का सेकंड डे है, तो मैं आपके लिए बहुत ही यमी बीफ बोटी रेशा कबाब बना रही हूँ। शामी कबाब तो मैंने कहा मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो ये है बीफ, जिसको मैंने ये देखिए छोटी छोटी सी बोटी कर ली है। तो ये 1 किलो बीफ है। 2 बड़े स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हमने सुर्ख मिर्च ली हैं, सब सुर्ख मिर्च जो है ये ली है 5, ये भी इसमें शामिल करेंगे। 2 प्याज थे। ये हमारे पास 1 भर के टेबल स्पून मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, और ये 1 टीस्पून ज़ीरा है पिसा हुआ भुना हुआ, हाफ़ टी स्पून इसमें सिनेमन पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स है, ये 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ है, और ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है, और ये 2 कप भर के भीगी हुई चने की दाल है। तो चलें ये इसको हम अब ऐड करते हैं। तो ये हमने प्रेशर में 2 से 2.5 कप पानी डाल दिया था, उसमें इसको शामिल करेंगे छोटी छोटी सी बोटियों को। आपने भी ये रेशा कबाब बनाने के लिए बीफ बोटी रेशा कबाब अगर बनाने हैं तो बोटियों को छोटा छोटा कर लें, बहुत ही टेस्टी यम्मी ये तैयार होती हैं। तो ये हमने पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, उसमें डाला है। अब इसमें हम ये प्याज शामिल करेंगे, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और सब रेड मिर्चें जो थी वो शामिल करेंगे, और ये सारे मसाला जार जो मैंने आपको बताए हैं ये शामिल करेंगे इसमें प्रेशर में। और ये 2 कप भर के मैंने चने की दाल को ना 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो अब इसको भी शामिल कर देंगे। ये हमने प्रेशर में सब चीज़ें डाल के मिक्स कर दी हैं, सारे मसाले भी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी, प्याज भी। तो अब इसको 15 मिनट हम वेट देकर प्रेशर दे के पकाएँगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये लें जी, ये हमारा 15 मिनट वेट के बाद हमने इसको खोल लिया है। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी है, उसको हम फुल फ्लेम करके सुखा देंगे और इसको ठंडा करके फिर पीसेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह का मटेरियल हो गया है। इसकी बोटियां भी गल गई हैं और दाल भी। अब इसमें जो हल्का सा पानी है ना, उसको हम फुल फ्लेम करके तो सुखा लेंगे। ये इसका फुल फ्लेम हम कर दिया है और इसके पानी को सुखा लेंगे, और इसमें बार बार जो चमचा है ना वो हिलाते जाएंगे ताकि ये गोश्त या दाल जो है वो नीचे ना लगे। जैसे इसका पानी खुश्क होता है और इसका पानी जैसे खुश्क होगा, इसको ठंडा करके फिर हम आपको चॉपर में इसको बना के तो दिखाते हैं। ये लें जी, ये हमारा कीमा जो हमने बीफ बोटी कबाब के लिए तैयार किया था वो तैयार हो गया है। प्रेशर में हमने इसको 15 से 20 मिनट इसको हमने प्रेशर देके तैयार किया, और अब इसको ठंडा करके तो ये चॉपर में चॉप करेंगे और आपको साथ साथ दिखाएंगे। और इसको चॉप करने के बाद फिर हम इसमें प्याज,
सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना ऐड करेंगे और साथ एक अंडा भी शामिल करेंगे। हम सारे कीमे को इसी तरह चॉप करके निकालते जाएंगे और फिर बाद में आपको सारी चीज़ें मिक्स करके दिखाते हैं। तो ये ले वीवर्स, ये हमारा कीमा सारा चॉप हो गया है। बीफ बोटी रेशा कबाब, इसको रेशा कबाब इसलिए कहते हैं कि जब हम छोटी छोटी बोटियां करके इसको पकाते हैं और फिर जब चॉप करते हैं तो इसमें जो बोटियों के रेशे होते हैं ना, वो इस तरह ये देखें बीच में नज़र आ रहे हैं। कीमे का जो कबाब बनता है वो उसमें रेशा नहीं होता, लेकिन जब आप बोटियों से बनाते हैं शामी कबाब तो उसमें ना बोटी के रेशे महसूस होते हैं आपको खाने में। जब आप बाइट करते हैं, ये देखें बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें बीच में इसके ना रेशे हैं, गोश्त के रेशे हैं। और ये कबाब बहुत ही लजीज मज़ेदार तैयार होते हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपना ये हमने प्याज जो है वो हमने आमलेट की तरह चॉप किया हुआ है और सब्ज़ मिर्चें हैं और इसमें मैं धनिया और पुदीना भी शामिल करूँगी और इसमें एक एग भी जाएगा, वो भी आपके सामने शामिल करूँगी मैं। और पुदीना और धनिया भी इसमें जाना है, वो कटिंग मैं करके भी डालूँगी इसमें। तो आपने इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है ये सब चीज़ें, और फिर इसके शामी कबाब आपने बनाने हैं जो कि खाने में बहुत ही यमी टेस्टी और लाजवाब होंगे। रेशा कबाब बहुत मज़े के लगेंगे आपको। जब आप कबाब की बाइट करेंगे तो आपको उसमें गोश्त के रेशे महसूस होंगे, इसलिए इसको रेशा कबाब कहा जाता है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के तैयार होंगे, जो खाएगा बार बार आपसे बनवाएगा और खाएगा। तो आपने इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने बनाने हैं, बहुत टेस्टी यमी तैयार होंगे। अब इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसमें 2 एग भी शामिल कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप इसमें 2 एग शामिल कर लेंगे फिर आपको जब आप कबाब बना रहे होंगे तलेंगे ना, उस वक्त आपको एग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने फ्रीज़र में से निकाला तो फ्राई पैन में आपने ऑयल गरम किया और उसमें अपना ये कबाब जो है वो फ्राई करके, तो चाहे आप रोटी के साथ खाएं या चाहे टी टाइम के साथ खाएं या आप किसी वक्त भी खा सकते हैं जब आपका दिल करे। तो ये लें जी, ये हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं। हम इसको इसी तरह बना के रखते जाएंगे। और ये मैंने नीचे शीट बिछा ली थी इसके, तो ऊपर कबाब रखे हैं सारे। अब इस शीट को इसके ऊपर करेंगे और इस शीट को इसके ऊपर करके तो मज़ीद कबाब बना के आपने तो इसके ऊपर रखते जाना है। कबाबों के ऊपर आपने मज़ीद कबाब, ये शीट मैंने जो रख ली है इसके ऊपर आपने मज़ीद कबाब बनाने हैं और इसके ऊपर रखते जाना है आपने। तो जब आपको ज़रूरत पड़े इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है बना के सारे कबाबों को। तो जब आपको ये फ्रीज़ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे फ्रीज़र में, फिर आपने एक ज़िप लॉक बैग लेना है, उसमें ये सारे कबाब डाल देने हैं और एक जगह एडजस्ट करके रख देना है। और अगर हो सके तो आप बॉक्स ले लें बड़ा सा, उसमें ऊपर नीचे करके तो रख सकते हैं आप फ्रीज़र में। जब मेहमान आए या आप लोगों ने खुद खाना सर्व करते हुए खाने हो तो इसको निकालें और फ्राई पैन में ऑयल गर्म करें और उसमें आप इजीली तल सकते हैं बग़ैर अंडे के, क्योंकि अंडा हमने इसके अंदर डाल दिया हुआ है कीमे में। तो इस कीमे में हमने डाल चुके हैं और उसके हमने ये कबाब बनाए। अब जब आपने कबाब तलने हैं तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पर एग लगाएं
लगा के तलें या इसी तरह आप तल सकते हैं, क्योंकि इसमें एग डल चुका है। तो मैं अब इनको मज़ीद और बना के इसके ऊपर रखती जाऊँगी और ऊपर शीट डाल के फ्रीज़र में रखती जाऊँगी। तो जब ज़रूरत होगी फिर मैं इनको तलूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आया हो कबाबों का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है और हम आपकी हौसला अफजाई से खुश होके बहुत सी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके हाज़िर होते हैं। दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। तो चलते हैं फिर, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।